ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में रक्षित की शादी होते हुए दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले होने वाला है बहुत बड़ा धमाका। जब सारा ज़ारा से बात कर रही होती है तो अचानक से उधर सरमद पहुंच जाता है। रंगे हाथों ज़ारा पकड़ी जाती है तो उससे समझ नहीं आता कि वो कैसे इस चोट को छुपाए। जिस तरह वो वीडियो कॉल पर दूसरी तरफ ज़ारा को देख लेता है, अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि वो बिल्कुल ठीक था, ये उसकी ज़ारा है ही नहीं। इसलिए वो ज़ारा पर चीखता चलाता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो और मेरी ज़ारा कहाँ है। यहाँ पर ज़ारा जो कि बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है, इसलिए अब उसके पास कोई भी वजह नहीं बचती झूठ बोलने की। इसलिए वो सरमद को सब सच सच बता देती है क्योंकि वो उसे धमकी लगाता है कि अगर उसने उससे सच ना बताया तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इस तरह सारा ज़ारा के बारे में उसे सब सच बता देती है। इस तरह सरमद के सामने आखिरकार ज़ारा और सारा का सच आ ही जाता है। वो सारा से कहता है कि वो उसे लेकर चले। आखिर ज़ारा कराची में कहां और किसके घर पर है। यहाँ पर सारा उससे वादा कर लेती है कि वो उसके साथ चलती है। यहाँ पर सरमद उसका बाजू पकड़े उसे खींचता हुआ ले जा रहा होता है कि अचानक यहाँ पर नूरा देख लेती है। नूरा जब सारा को इस तरह सहमा डरा हुआ सरमद के साथ जाते हुए देखती है तो वो फौरन ये बात शाजिया को बताती है। शाजिया जो कि कॉल करके अपने बाबा को ये बात बता ही देती है कि बाबा ज़ारा घर पर नहीं है। नूरा बता रही थी कि वो डरी सहमी हुई सरमद के साथ गई है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ होगा। आप सरमद को कॉल करके पूछे। मैं तो कॉल कर रही हूँ लेकिन सरमद और ज़ारा मेरी कॉल नहीं अटेंड कर रहे। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि रक्षित की शादी में आदिल तो सारा को ही देखता रहता है। वो जिस तरह तैयार हुई होती है, आदिल को सारा बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पर आदिल उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। वो सारा को कहता है कि आज वो बहुत प्यारी लग रही है, अगर वो चाहे तो काजी साहब अभी भी दूर नहीं गए होंगे। रक्षित के साथ साथ हमारी भी शादी हो सकती है। ये बात सुनकर सारा तो शर्मा ही जाती है। तो अगले सीन में देखेंगे कि सरमद और सारा शादी पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर सरमद ज़ारा को लेकर वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ सारा एक दफा फिर से अपने घर वापस आ जाती है। सारा जो अपने घर वापस आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है। तो वहीं पर मजहर साहब भी अपनी बेटी के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। ये बात सारा को काफी हैरान करती है। और अगले ही सीन में आप देखेंगे कि जब ज़ारा सरमद के साथ जीप पर बैठकर जाने ही लगती है तो वहीं पर फरत भी ये सब देख लेती है। अब फरत के पास एक मौका होता है कि एक दफा फिर से मजहर को अपनी बेटी से दूर कर दे। इसीलिए वो जल्दी से मजहर साहब के पास आती है और उन्हें कहती है कि भाई साहब आपकी बेटी को हो क्या गया है। कभी ये किसी के पीछे बाइक पर बैठकर चली जाती है और कभी जीप में। अभी भी आपकी बेटी किसी लड़के के साथ जीप में बैठकर गई है। ये बात मजहर के लिए काफी हैरान कुन होती है, लेकिन मजहर साहब अब इतनी आसानी से फरत की बातों में आने वाले नहीं। वो उल्टा फरत को ही कह देंगे कि वो अपनी बेटी पर तवज्जो दे। अब वो अपने बेटी पर खुद तवज्जो देंगे और वो क्या कर रही है ये भी देख लेंगे।